अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चा जल्लाद की तलवार देखकर क्यों मुस्कुराया? बयान किया जाता है कि एक बादशाह किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज के बावजूद जब उसे आराम न आया तो तबीबों ने सलाह मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के बत्ते से किया जा सकता है, वो भी ऐसे इंसान के बत्ते से जिसमें ये ख़ास निशानियाँ हों। ये कहकर हकीमों ने वो निशानियाँ बताईं और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शाही प्यादे सारे मुल्क में फिरकर तलाश करें और जिस शख्स में ये निशानियाँ हों उसे ले आएं। प्यादों ने फ़ौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो सारी निशानियाँ एक गरीब किसान के बेटे में मिल गईं। प्यादों ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, उसे हमारे साथ भेज दे और उसके बदले जितना चाहे रुपया ले ले। किसान बहुत गरीब था। ढेर सारा रुपया मिलने की बात सुनकर वो इस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही उसके बेटे को ले जाए। चुनांचे वो उसे बादशाह के पास ले आए। ख़ास निशानियों वाला लड़का मिल गया। तब काजी साहब से पूछा गया कि इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज़ होगा या नहीं। काजी साहब ने फैसला दे दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान कर देना जायज़ है। काजी के फैसले के बाद लड़के को जल्लाद के हवाले कर दिया गया कि वो उसे कत्ल करके उसका पित्ता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था और वो अपने कत्ल की तैयारियां देख रहा था और खामोश था, ज़ुबान से कुछ न कह सकता था। लेकिन जब जल्लाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जल्लाद के हाथ में एक नंगी तलवार देखकर तो बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं। उसने जल्लाद को रुकने का इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़के ये तो बता, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका है? लड़के ने जवाब दिया, हुजूर वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए के लालच में मुझे हुजूर के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ करने वाला काजी और बादशाह होता है कि अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो उसे रोकें। लेकिन काजी और बादशाह ने भी मेरे साथ इंसाफ न किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की ज़ात थी और मैं देख रहा था कि जल्लाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया और खुदा का इंसाफ भी जाहिर नहीं हो रहा है। बस ये बात सोच कर मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। हमें ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से उसे अपनी पास बिठाकर प्यार और मोहब्बत वाला मामला किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं कि उसी वक्त से बादशाह की बीमारी घटनी शुरू हो गई और चंद दिन में ही वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। सबक, जान लो ख्वाह बादशाह की हो या गरीब, कदरों कीमत में दोनों बराबर हैं। नीज़ ये कि खुद गर्ज बनकर दूसरों की जानें पामाल करने वाले दुनियावी लिहाज से भी इतने फ़ायदे नहीं रहते जिस कदर नफ़ा में खल्क़े खुदा पर रहम करने वाले होते हैं। हिकायत सादी। अस्सलामु अलैकुम।